बट फ़िलहाल मैं यहाँ विश्वनाथ टेम्पल के अंदर में आ गया हूँ, तो काफ़ी राहत मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल है, थोड़ा सा बोल सकते हैं नॉर्मल है, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और यहाँ पर जगह जगह पर CCTV भी लगाया गया है, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कैमरा अलाउड है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ कैप्चर करूँगा बढ़िया बढ़िया। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम टू बनारस। बताना चाहूँगा इस वक्त हम लोग बनारस के टूर पर हैं, तो इसी सिलसिले में फ़िलहाल हम लोग यहाँ बनारस का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आ गए हैं। असल में मैं बात कर रहा हूँ BHU का, दैट मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ पर आए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही इस कैंपस में यानी कि BHU के कैंपस में न्यू विश्वनाथ टेम्पल है, जिसको हम लोग बोलते हैं BT, तो इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। इस वक्त हम लोग BHU के कैंपस में आ गए हैं, और सचमुच में ये जो कैंपस है बहुत बड़ा है। और जैसे कि कल मैंने गूगल में सर्च किया था, तो ये लगभग 1300 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। और इसको देख कर के मुझे कतई हैरानी नहीं हो रहा है कि ये हमारे एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं जिस भी तरफ देख रहा हूँ हर तरफ रेसिडेंशियल है। बिसाइड दिस यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का फैकल्टी है, और यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल भी हैं। तो फ़िलहाल हम लोग चलते हैं BT को, यानी कि बनारस टेम्पल को, जो कि नवनिर्मित टेम्पल है। इसके बाद ये जो कैंपस है यानी कि BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिएगा आप लोग। आज ये बेसिकली संडे है, लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भीड़ है लोगों की बिसाइड दिस। और बता दूँ कि इसी यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड है, B.Ed का फ्रेंड प्रियंका गिरी, मैं उससे भी आज मिलूँगा। और उन्हीं का ये थोड़ा बहुत सुझाव था कि मैं इस कैंपस को भी विज़िट करूं, और सचमुच यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो प्रियंका, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस जगह के बारे में सजेस्ट किया। और वैसे ये जो कैंपस है यानी कि BHU, इसके बारे में मैंने बचपन से सुना था, और फाइनली आज आ रहा हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। तो ये है यहाँ BHU के कैंपस में नवनिर्मित विश्वनाथ टेम्पल, जिसको हम लोग बोलते हैं BT4 विश्वनाथ टेम्पल। आपको बता दें ये नया वाला विश्वनाथ टेम्पल है। इसके अलावा जो पुराना वाला टेम्पल है उसको बोलते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो गदौलिया चौराहे के ठीक बगल में है, यानी कि दशाश्वमेध घाट के ठीक बगल में है। और बताना चाहूँगा ये जो BT है यानी कि विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ भी मैं पहली बार आ रहा हूँ, और यहाँ पर आकर के लग रहा है कि जो भगवान विश्वनाथ हैं सचमुच मेरे साथ में है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखिए और भी करीब से इस न्यू BT को यानी कि विश्वनाथ टेम्पल को। और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस टेम्पल में एंट्री के लिए कोई फ़ी नहीं लगता है, यानी कि ये निःशुल्क है, टोटली फ्री है। और साथ ही यहाँ इस BHU कैंपस में आने का भी कोई फ़ी नहीं है, ये भी निःशुल्क है। और आप यहाँ कभी भी एनी टाइम आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। हाँ, जो मंदिर है यहाँ पर प्रवेश का समय सीमा है वो मैं बाद में बताऊँगा। इस वक्त समय दोपहर के 2:30 PM बज रहे हैं, और बता दूँ जो गर्मी है थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ बनारस में। बट फ़िलहाल मैं यहाँ विश्वनाथ टेम्पल के अंदर में आ गया हूँ, तो काफ़ी राहत मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल है, थोड़ा सा बोल सकते हैं नॉर्मल है, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और यहाँ पर जगह जगह पर CCTV भी लगाया गया है, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कैमरा अलाउड है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ कैप्चर करूँगा बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर जो फ्लोर है वो टोटल 2 ही फ्लोर हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर का आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ कि ये कैसा बनाया गया है, फिर ऊपर को चलते हैं। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर है, और इस वक्त मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। और इसको जो है बड़ी ही अच्छे तरीके से बनाया गया है मार्बल से, और ये जो फ्लोर है काफ़ी साफ़ सुथरा है,
और जनरली क्या होता है ना, हमारे इंडिया में जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स, वो आमतौर पर साफ़ सुथरा ही होता है और यहाँ पर हर तरह के लोग आ सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। बिसाइड दिस आप यहाँ पर फोटोग्राफी, फिल्म, ये सब भी कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल वही कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था कि यहाँ इस विश्वनाथ टेम्पल के चारों तरफ एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर आप खेल कूद भी कर सकते हैं, आप सैर सपाटा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि यहाँ पर दौड़ना, खेल कूद करना सख्त मना है, क्योंकि ये अल्टीमेटम इट्स आ टेम्पल, तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो भी मेडिटेशन करना होगा, आध्यात्मिक, ये सब आप कर सकते हैं। बिसाइड दिस हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि वहाँ जो मूर्ति है वो कैसा है, ताकि हम लोग वहाँ प्रार्थना कर सकें, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी और दुनिया के तमाम लोगों के लिए भी। ये जो विश्वनाथ टेम्पल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना, ये बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और यहाँ पर चारों तरफ मार्बल्स से इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और मैं जिस गार्डन का बात कर रहा था, बेसिकली ये वही गार्डन है कि मंदिर के चारों तरफ एक छोटा सा गार्डन को बनाया गया है। और जो नज़ारा है बाकी आप लोग बताइए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो विश्वनाथ टेम्पल है, यानी कि विश्वनाथ न्यू टेम्पल, कैसा लगा आप लोगों को, रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन जैसे ही मैं BHU के कैंपस में आया, यहाँ विश्वनाथ टेम्पल के कैंपस में आया, तो मुझे अचानक से ठंड लगी। जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लग रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो यहाँ पर आने की एक फ़ायदा है। और आई थिंक ये भगवान विश्वनाथ का ये कृपा है कि मुझे राहत मिल रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। अगर नहीं आ सकते हैं तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, कीप वॉचिंग माय वीडियोस और शेयर करते रहिए। इस वक्त हम इस विश्वनाथ टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और फर्स्ट फ्लोर से जो नज़ारा है कुछ ऐसा नज़र आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा ही लाजवाब है। और यहाँ पर जो लोग आए हैं वो भी बड़ा ही लाजवाब है। बिसाइड दिस, मैं जिस संरचना का बात कर रहा था वो बेसिकली यही वो संरचना है जिसको हर तरफ मार्बल से बनाया गया है। इस वजह से इसका जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लग गए हैं। और सचमुच ये जो टेम्पल है बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो टेम्पल है ये मूल रूप से शिव भगवान को समर्पित है। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, और बाद बाकी आप लोग मेरे साथ इस BHU कैंपस का मज़ा लेते रहिए। आप जब विश्वनाथ टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर से BHU कैंपस को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, बड़ा ही नेचुरल, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही लाजवाब। और ये जो विश्वनाथ टेम्पल है उसका जो कैंपस ये काफ़ी छोटा है। और जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो न्यू विश्वनाथ टेम्पल है इसको बेसिकली BHU कैंपस के अंदर में ही बनाया गया है। और ये जो BHU ये काफ़ी बड़ा कैंपस है और उस कैंपस में एक छोटा सा हिस्सा है। तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोग जब भी बनारस को आएंगे तो आप लोग ज़रूर से इस न्यू BT का, यानी कि नया विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ फाइनेस्ट टूरिस्ट प्लेस है यहाँ बनारस में, जहाँ पर आना आपके लिए फ़ायदा का सौदा होगा। ये जो आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, दैट मीन्स स्टेच्यू, ये बेसिकली महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का है। और दस्तावेजों के अनुसार यही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और यहाँ पे लिखा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परम पूज्य संस्थापक। तो इन्हीं का देन है कि आज हमारे इस बनारस में हमारे पास BHU है, साथ ही साथ यहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल भी है। यहाँ BHU के कैंपस में इतना ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं कि मुझे इसको देख करके टाटा यानी कि जमशेदपुर की हरियाली नज़र आ रही है। और बता दूँ, यहाँ आप जब इस कैंपस में एंटर कर जाते हैं तो आपको चारों तरफ बिल्डिंग्स नज़र आती है। और ये सही बात है कि यहाँ पर इस BHU के कैंपस में कुल 79 गो हॉस्टल्स हैं, यानी कि आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 80 गो हॉस्टल्स हैं।
और इसी के साथ ये जो यूनिवर्सिटी है ये एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और ये जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों को पर्सनली कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। अभी मैंने यहाँ इस BHU यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कियों से मैंने बात करा, तो उन लोगों ने बातों में ये बताया कि ये जो कैंपस है ये कभी बंद नहीं होता है, यानी कि ये रात को भी खुले रहता है। तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, इसका कोई बेस्ट विजिटिंग टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो उसका जो बेस्ट विजिटिंग सीज़न होगा वो होगा नवंबर टू फरवरी, यानी कि विंटर का सीज़न। क्योंकि यहाँ इस वक्त यहाँ पतझड़ का मौसम है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत फूल खिले हैं। और मुझे याद है जब मैं छोटा था बचपन में, तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था, तो मेरा जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर था कि मैं इस यूनिवर्सिटी का कैसा दौरा करूँगा। और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मैं कभी इस यूनिवर्सिटी में आऊँगा एज़ ए विजिटर, एज़ ए टूरिस्ट। और फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और मुझे तो फ़िलहाल ये ख्याल आ रहा है कि काश मैंने भी यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ पढ़ाई किया होता, PG किया होता, BSc किया होता, कुछ ना कुछ किया होता तो मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं। तो मेरा एक फ्रेंड है B.Ed का, प्रियंका गिरी, तो फ़िलहाल मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा सा आगे है, इसके बाद उसका हॉस्टल मिलेगा, त्रिवेणी गर्ल्स हॉस्टल, वहीं पर मुलाकात होगी, बातचीत होगी, फिर मैं वापस चला जाऊँगा अपना लंका को। ये जो आप बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल है, यानी कि यहाँ पर विदेश के छात्र यहाँ पर रहते हैं और इस BHU में अपना पढ़ाई करते हैं। और अभी बातचीत में प्रियंका ने मुझे बताया कि यहाँ पर जितने भी हॉस्टल्स हैं फॉर फॉरेनर्स, तो उसको उनके हिसाब से बनाया गया है कि उनको क्या नीड है, उसी के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही यहाँ पर उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर अभी कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सारा इंतज़ाम है इस BHU में। तो लवली पीपल बताना चाहूँगा, यहाँ इस बनारस में BHU कैंपस का दौरा करके काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ मेरा जो बचपन का जो सपना था यहाँ इस प्लेस को दौरा करने का, वो भी पूरा हो गया। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट से बढ़िया सा प्यारा सब लोग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।